हेलो दोस्तों, मैं विश्वास सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विश्वास एकेडमी पर। दोस्तों, आइए आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एसएससी में हमेशा पूछे जाते हैं, वह है कौन सा चैप्टर बाबू? क्वेश्चन टैग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको 1 से 2 वीडियो में यह पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है, क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आप उठा लेंगे उसमें एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन टैग से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम इसके डिफिनेशंस के बारे में जानेंगे। आखिर टैग का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन का मतलब तो आपको सभी को पता ही होगा। जैसे आप देखते होंगे, हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। आप फेसबुक पर भी टैग करते होंगे, ठीक है ना, इंस्टा पर टैग करते होंगे, या कहीं कहीं प्राइस टैग भी देखते होंगे, बहुत सारे टैग। तो टैग का अलग एक मतलब हो जाता है। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, तो हम इसकी एक हिंदी थोड़ा सा लिखकर समझाना चाहते हैं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा कि राम अंग्रेजी पढ़ता है, ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या लिखा कि राम अंग्रेजी पढ़ता है। ये तो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन हमारा टोन देखिएगा बाबू, राम अंग्रेजी पढ़ता है ना। अगर हमने ऐसे क्वेश्चंस बना दिए, अब ध्यान से सुनिएगा, टोन की केवल है बाबू हाई टोन, लो टोन, और कैसे क्वेश्चन टैग बनता है, कैसे एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं, हम उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको क्वेश्चन टैग समझना है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके डिफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। आप देखिएगा, राम अंग्रेजी पढ़ता है ना। अब आपने क्या किया, क्वेश्चन पूछा कि अपेक्षा की कि उत्तर मिले कि ना मिले, कोई बात नहीं। क्वेश्चन का मतलब क्या होता था, आपने पढ़ा था क्वेश्चन 2 प्रकार के पूछे जाते हैं पूरे अंग्रेजी ग्रामर में। आपने देखा था कि एक होता है WS टाइप और दूसरा होता है यस या नो टाइप। ये देख लीजिएगा, यही में 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर हम क्या करें, कुछ कारण दे दें, और ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे दें। इसके अलावा क्या क्वेश्चन होता है, तो आप देखेंगे बाबू ये क्वेश्चन टैग के बारे में कि राम अंग्रेजी पढ़ता है ना, बस केवल सहमति लेना चाहते हैं, उससे कोई प्रश्न नहीं करते हैं। यहीं पर क्या कहलाता है बाबू, क्वेश्चन टैग। तो आखिर इसके डिफिनेशंस क्या होती हैं कि क्वेश्चन टैग कहते किसे हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि ये क्या होता है ना, कि एक शॉर्ट क्लॉज होता है। जैसे बाबू देखिएगा, हम कोई भी शब्द लिखते हैं या कोई भी चीज पढ़ाते हैं, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संबंध होता ही होता है। जैसे आपने देख लिया ना कि अशॉर्ट क्लास। अब क्लास का मतलब क्या हमने बताया था कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, वही तो क्लास होता है ना। अब आप देखिएगा, हम इसको बनाते हैं तो आप क्या कहोगे, राम अंग्रेजी पढ़ता है, तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रीड्स। अब क्या पढ़ता है, अंग्रेजी पढ़ता है, राम रीड्स इंग्लिश। अब जैसे ना की अंग्रेजी होगी ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वह बनेगा डजंट ही बनेगा। और आप देखें हमने क्या लिखा, डिफिनेशन देखते रहेगा, साथ में हम इसको भी समझाते रहेंगे बाबू। अशॉर्ट क्लास, क्लास का मतलब क्या होता है कि एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, मिला कि नहीं, तो ये क्या हुआ, अशॉर्ट क्लास। कहां होगा, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। देखो कितना आसान हो गया बाबू इसकी डिफिनेशंस के बारे में, कि हमने क्या कहा कि अशॉर्ट क्लास होता है वो कहां पर यूज होगा, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में आपको देखने को मिलेगा। और यह करेगा क्या, तो हम सीधा करेंगे बाबू कि विच चेंजेस, ये देखिएगा चेंजेस, क्या चेंजेस करेगा, अ स्टेटमेंट, जो हमारा स्टेटमेंट होगा उसको किस में चेंज करेगा, इनटू अ क्वेश्चन। ये देख लीजिएगा, कोई भी सेंटेंस होगा बाबू, डिफिनेशंस आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, डजंट मैटर। बस हमें चीजें क्या होनी चाहिए कि समझ में आनी चाहिए कि आखिर क्वेश्चन टैग होता क्या है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका 1 नंबर एसएससी के कोई एग्जाम दे, बैंक के कोई भी एग्जाम दे बाबू, एक क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिल ही जाते हैं। जैसे देखिएगा, हमने तो इसको बना दिया आपको, अब यही हमें सीखना है कि हमने इसको बनाया तो आखिर ये बदला कैसे, ठीक है ना। अब ये देख लीजिएगा, ये डिफिनेशन हमने बता दिया आपको कि अशॉर्ट क्लॉज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस व्हिच चेंजेस अ स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन। और ये केवल क्या होता है बाबू, आप याद रखिएगा कि ये सहमति केवल क्या चाहता है कि एग्रीमेंट, मतलब कि बस आप सहमत हो जाए कि हाँ भैया पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, बस इतनी चीजें होती हैं किसमें, क्वेश्चन टैग में। अब बात आती है, देखिएगा अब हम सीधे रूल्स पर चलेंगे बाबू। हमारे 2 सेंटेंसेस होते हैं जिनका क्वेश्चन टैग बनता है।
हम इधर उधर की बातें नहीं, सीधा हम लोग क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे बाबू, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या होगा कि कहीं भी क्वेश्चन आए क्वेश्चन टैग को तो हम देखते हैं उसको बता दें कि हाँ भैया एरर है कि नहीं एरर है, हमारा ध्यान वहीं पर होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन टैग बनता किसका है। तो दो चीजों का बनता है, पहला बनेगा हमारा एसर्टिव सेंटेंस का, ये देख लीजिएगा एसर्टिव सेंटेंस। क्या आपको पता है कि एसर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जब अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देखिएगा बाबू। एसर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के, 5 प्रकार के बताए हैं, लेकिन अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो केवल 2 प्रकार के सेंटेंसेस का बनेगा। एक बनेगा असर्टिव का और दूसरा बनेगा बाबू इंपरेटिव का। रीजन क्या है कि ये खुद क्वेश्चन टैग है, तो क्या कभी क्वेश्चन का बनेगा? क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्या आप ऐसे बोल सकते थे कि क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है ना? नहीं बन सकता बाबू। हमको यहां पर असर्टिव सेंटेंस चाहिए ही चाहिए। और दूसरा किसका बनता है? इंपरेटिव सेंटेंस का बनता है। अगर ये दोनों चीजें सीख जाते हैं, इन दोनों का क्वेश्चन टैग बनाना सीख जाते हैं, तो हमारा पूरा टोटल का टोटल कंप्लीट हो जाएगा। आज केवल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? असर्टिव के बारे में, और दूसरे वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे इंपरेटिव के बारे में। चाहे कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हम चाहते नहीं बाबू कि वीडियोस लंबा हो, आराम से आप देखें, धीरे धीरे चीजें सीखें। क्यों? क्योंकि घबराने से बाबू, चूंकि क्या हमने सीधा बोला ना कि अंग्रेजी है, और अंग्रेजी में क्या बाबू? लैंग्वेज है, भाषा पढ़ रहे हैं, और भाषा में पेशेंस बहुत जरूरी है। आप कोशिश सोचेंगे कि हम 2-4 दिन में, चाहे 20 दिन में ग्रामर खत्म कर दें और सब कुछ कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चंस भी कर लें, तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चंस आप सोच सकते हैं उतने बन सकते हैं। इसीलिए कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसके बाद आप कितना भी कोशिश कर लें, भूलने की आप नहीं भूल सकते। रीजन क्या? भाषा, इसको तो यूज किया जाता है, आप डेली यूज करते हैं कि राम अंग्रेजी पढ़ता है ना, तुम एसएससी की तैयारी करते हो ना, जैसे देखो दरवाजा बंद करो ना, दरवाजा बंद करो ना, ये आ जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। आप किसी से भी बोलते हैं कि किताब खोलो ना, किताब खोलो ना, तो यहां किसमें आ जाएगा? किताब खोलो, ओपन द बुक, ओपन द बुक। अब ना की अंग्रेजी क्या बनेगा? वही हमको क्या करना है? इंपरेटिव में सीखना है कि कैसे क्वेश्चन टैग इंपरेटिव का बनता है और असर्टिव का बनता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असर्टिव का। हम यहीं पर समझाने की कोशिश करते हैं बाबू, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है ना कि आखिर इसको हम बोलते क्या है। ध्यान से सुनिएगा बाबू, जो चीजें होंगी हम सभी के सभी पर चर्चा करेंगे। अगर कहीं भी ऐसे सेंटेंस अगर आपको दिखेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोला जाता है बाबू, और इसी को हमको सीखना होगा कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता कैसे है। जैसे देखिएगा, हमारा सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा था कि डू नॉट होता है, एक दूसरा क्या होता है बाबू? डज नॉट होता है। ये किसमें हमने पढ़ा था? सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था। आ जाइएगा, एक सेंटेंस आप पढ़ते हो डिड नॉट के बारे में, ये किसमें पढ़ते हैं हम लोग? सिंपल पास्ट में पढ़ते हैं। फिर आपने देखा होगा कि विल पढ़ते हैं, विल नॉट पढ़ते हैं, और इसके बाद किसमें पढ़ते हैं? सेल नॉट पढ़ते हैं। ये देखिएगा सिंपल फ्यूचर हो गया। पहले हम इनका सीखते हैं कि इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता कैसे। आप लोगों को सबको पता होगा बाबू, हम सीधा सीधा बताते हैं, क्योंकि पूरा लिखवाना कोई मतलब नहीं है। आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको भली भांति पता होगा कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता कैसे और किसका किसका बनता है, और जो एक्सेप्शन होंगे हम उसको बता देंगे। जैसे देखिएगा, जब भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाना होगा तो नॉट उसमें रहेगा। आपको क्या करना है कि केवल ओ को हटाकर कामा लगा देना है। क्या बोला? ओ को हटाकर केवल कामा लगा दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिएगा। हमने मिलाया, देखिएगा डी लिखा, ओ लिखा, एन लिखा, ये ओ था, हमने इसको कामा में बदला और टी लिख दिया। क्या बन गया बाबू? डोंट बन गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको बनाना होगा तो बना सकते हैं कि नहीं। जैसे अगर हमने बोला, अभी तो इतना लिखा ही है, हमने बोला इज नॉट का बना दीजिए आप, ठीक है ना? तो इज नॉट का कैसे बनेगा? सबसे पहले आई लिखेंगे, एस लिखेंगे, एन लिखेंगे, और ओ को किस में बदलेंगे? कामा में बदलेंगे। इजेंट कर दिया कि नहीं कर दिया? यही चीजें आपको सीखनी है। हम रूल बताएंगे बाबू, कितना कोई याद कराएगा? हाँ, जहां कंफ्यूजन होगा, जो कह सकते हैं एक्सेप्शन होगा, उसके बारे में हम चर्चा कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो डजंट नॉट, अब इसको कैसे करोगे? DOSES हो गया, एन लिख देंगे, ओ को हटाकर कामा लगाएंगे, डजंट हो गया। चलेगा डिडंट को कैसे लिखेंगे? डिड नॉट को डिड लिखा, एन लिखा, कामा लगाया, टी लिख दिया। विल नॉट का यही याद करना है बाबू। विल नॉट का क्या होता है? ओंट होता है। क्या हमने बोला? विल नॉट का क्या होता है? ओंट होता है। और शैल नॉट का क्या होता है बाबू? साइंट होता है। SHAN कामा टी। यही ध्यान देने वाली चीजें थी, ठीक है ना? कि विल नॉट का क्या होता है बाबू? ओंट होता है, और शैल नॉट का क्या होता है? साइंट होता है। चलेगा, मैं आपसे पूछूंगा चलिए I am not, और क्या होगा? और नॉट, इसका बना दीजिए। तो देखिएगा, आई एम नॉट हो जाए चाहे आर नॉट हो जाए बाबू, इन दोनों का क्या होता है? आरेंट होता है। ये आपको याद रखना है। आई एम का कहीं भी क्वेश्चन टैग
आई मेंट अगर कहीं लिखा है तो ये ग्रामेटिकली क्या होता है, एरर होता है, और इसे एरर नहीं होता, सब अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज का बहुत ही ज्यादा यूजेस होता है और जो हमारी अंग्रेजी को पूरा बिगाड़ कर रख दिया, चाहे बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत हो जाता है। जैसे अभी देखिएगा ना, हमने एक सेंटेंस लिखा था ना उस वाले में एपोलाइज, एपोलाइज, अब देखिएगा कहीं कहीं सेंटेंस क्या होगा, एपो, यहां से देखिएगा एपोलाइज, देखिएगा एपोलाइज, APLOZE, ये देखिएगा वो एपोलाइज ऐसे लिख देते हैं, एपोलाइजेस, ये देखिएगा यहाँ जेडी हो जाता है, आप कहीं कहीं क्या देता है, SESE दे देता है, तो ये अमेरिकन ब्रिटिश हो जाता है, ये अमेरिकन हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अब अगर हम आ जाते हैं, देखिए एम नॉट हो गया, आर नॉट हो गया, आर एंड हो गया। अब एक चीज और जहां पर हम लोग गलती करते हैं वहां पर देखिएगा कि एक क्वेश्चन तो ये हो गया, अगर हमने बताया ना, देखिएगा कुड नॉट होगा, अगर हमको कुड नॉट का बनाना होगा तो क्या करेंगे, आप सीधा से जानते होंगे कि COULD लिखेंगे, एल लिखेंगे, कामा लगा कर टी लिख दें। मस्ट नॉट होगा तो मसंट हो जाएगा, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू, इतना अगर आपने पढ़ा है तो याद रखना क्या है कि इसको बोला क्या जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोला जाता है, ये देख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोला जाता है। इसी को आपको क्या करना था, लर्न करना था। लर्न क्या करना है कि देखना है कि कैसे बनता है, नियम आप याद रखिएगा, सबको मिला देंगे और जो नॉट वाला ओ है उसी को हमें पोस्टऑफिस में बदल देते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। आइए हम लोग बताए थे ना कि हम लोग सीख किसका रहे हैं, एसर्टिव सेंटेंस का सीख रहे हैं कि एसर्टिव सेंटेंस रहे तो हम क्वेश्चन टाइप कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हमारा स्टेटमेंट, ये देखिएगा स्टेटमेंट क्या होगा बाबू, पॉजिटिव होगा, तो क्वेश्चन टाइप क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। बहुत ही आसान हो जाएगा, क्वेश्चन टैग हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव बनेगा। देख रहे हैं ना कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, निगेटिव है। अगर हमारा स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा बाबू, पॉजिटिव बन जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना बस यही रूल है। बाकी सब्जेक्ट की पर्सन की चेंजिंग कैसे कैसे होती है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हुआ बाबू। अभी देखिए हमने क्या देखा, क्वेश्चन टैग, अ शॉर्ट क्लॉज एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट व्हिच चेंजेस अ स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का मेनली सिंपल सी बात हो जाती है कि केवल आप सहमति चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हमने बनाया राम अंग्रेजी पढ़ता है ना, हिंदी में इसकी अंग्रेजी क्वेश्चन टैग की क्या होती है, ना होती है। जैसे राम रीड्स इंग्लिश, इसी को हमको बनाना था तो डजंट ही कर दिया था। ये जो लिखा गया है यही हमारा क्वेश्चन टैग है और इस फॉर्म को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। हमने सीखा कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को कैसे क्या करेंगे, बनाएंगे। असर्टिव सेंटेंस हमने देखा कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। अगर स्टेटमेंट हमारा निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। आइए कुछ एग्जांपल्स को हम लोग यहीं पर करके देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कैसे सेंटेंस पॉजिटिव का निगेटिव बनता है और निगेटिव का पॉजिटिव बनता है। जैसे देखिएगा एक एग्जांपल लिख लेते हैं, कोई भी सेंटेंस ले लीजिएगा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो क्या करूंगा बाबू, आई विल टीच यू इंग्लिश। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। अब हमको न की अंग्रेजी लिखनी है बाबू, कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा न, तो अगर सेंटेंस आ जाएगा क्वेश्चन टैग बनाना। तो ये बताइए बाबू, ये स्टेटमेंट किस में है, पॉजिटिव में है कि नहीं है, तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा बाबू, निगेटिव में बनेगा ना। तो विल का क्या होता है, आपने देखा होगा कि ओन्च होता है, ये देखिएगा। और ये जो सब्जेक्ट होता है ना, यही प्रोनाउन कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यूज होता है, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया बाबू, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर हमें बात करता है, यहीं पर हो जाता है कि राम आपको अंग्रेजी पढ़ाएगा ना, तो जैसे राम हो जाएगा तो यहाँ राम के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर हमने यहीं पर बता दिया कि सीता आपको अंग्रेजी पढ़ाएगी ना, सीता विल टीच यू इंग्लिश, ओंट सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या देखा आपने, फीमेल थी, तो फीमेल का लिए सीता के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है, कौन सा यूज होता है, सी होता है। देखिए कितना आसान था। क्वेश्चन टैग अगर हमारा पॉजिटिव में है या स्टेटमेंट अगर हमारा पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, निगेटिव में बनेगा। आइए हम लोग एक निगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं कि क्वेश्चन टैग अगर हमारा निगेटिव में हो तो उसका स्टेटमेंट कैसे हम पॉजिटिव में बनाएंगे। जैसे देखिएगा, वह चाहे तुमको कर देते, तुम अंग्रेजी पढ़ा चुके थे ना, तुम अंग्रेजी पढ़ा चुके थे ना। देखिएगा तो यू चुका था तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। यू हैड नॉट, नहीं पढ़ा चुके थे ना, कैसा चूंकि निगेटिव बनाना था, तो यू हैड नॉट क्या हो जाएगा, TAUGH, यू हैड नॉट टॉट, टॉट क्या हो जाएगा बाबू, इंग्लिश। अब हमको क्वेश्चन टैग बनाना है, ये बताइए बाबू, हैड नॉट है
तो ये देखिएगा स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप कहोगे कि सर क्या है, निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग इसका क्या बनेगा बाबू, पॉजिटिव बनेगा। हैड हो गया, हैड के साथ फिर उसके बाद हमारा प्रोनाउन क्या लगेगा, यू लग जाएगा, तो हैड यू हो जाएगा, यहां पर लगा देंगे क्या, क्वेश्चन मार्क। गलती कहां पर होती है, अब हम लोग इसके एक्सेप्शंस के बारे में सीखेंगे बाबू, कि क्वेश्चन टैग का ये हमारा पूरा का पूरा बेसिक था। अब हम लोग बात करेंगे इसके एक्सेप्शन के बारे में कि कैसे गलती होती है। जैसे ध्यान से सुनो, एक सेंटेंस चलेगा, यहीं पर हम एरर का आपको मतलब एक्सेप्शन का क्वेश्चंस कराकर दिखाते हैं। जैसे देखिएगा, अगर सेंटेंस में हमने सीधे दे दिया कि द सन, ऐसे लिख देते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, एक और ले लेते हैं, जैसे कि देखिएगा आई, ठीक है, डिड नॉट, आई चलेगा, सुनिएगा, आई नेवर रीड इंग्लिश। हिंदी क्या होगी बाबू इसकी, कि मैं अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ता हूं। क्योंकि कभी नहीं पढ़ता हूं भी हो सकता है और कभी नहीं पढ़ता था भी हो सकता है, क्योंकि रीड होता है, तो वो आपको विकल्प के अनुसार देखना होगा कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। चलिए हम लोग इसको मानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट है, चलेगा, सिंपल प्रेजेंट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है, सिंपल प्रेजेंट है, तो हमको क्या लगाना होगा, डू या डज लगाना होगा। तो आप क्या लगाओगे बाबू, डज लगाओगे, चलिएगा, डज लगाओगे कि डू लगाओगे, तो आप देखोगे कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है बाबू, आई है, तो आई के लिए हमको क्या लगाना होगा, डू लगाना होगा। ये बताइएगा स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो अगर आपको पता है कि नेवर क्या है बाबू, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग इसका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या लग जाएगा, आई लग जाएगा। देख रहे हैं ना कि आई नेवर रीड इंग्लिश, डू आई नेवर रीड इंग्लिश, डू आई। अगर हम इसको सेकंड फॉर्म मान लेते बाबू, तो यहाँ पर क्या हो जाता हमारा, डिड आई हो जाता। ये देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। तो आइए हम लोग इसके एक्सेप्शंस के बारे में देखते हैं, या हम सीधे अब रूल के माध्यम से, असर्टिव का रूल नंबर फर्स्ट में क्या आता है, रूल नंबर थर्ड में क्या आता है, 3 में क्या आता है, फोर्थ में, 4 रूल है, चारों रूल्स में हमारे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, कह सकते हैं कि क्वेश्चन टैग के असर्टिव सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आइएगा बाबू देखते हैं हम लोग, रूल नंबर फर्स्ट किसका है, असर्टिव का है, ठीक है ना। पहले चीजें ये जानते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस की शुरुआत में या सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ये देखिएगा बाबू, दिस हो जाए और चाहे दैट हो जाए, दिस दैट होगा, तब हम क्या बनाएंगे इसका क्वेश्चन टैग। हमारा मेन समस्या है बाबू सब्जेक्ट चेंजिंग में, तो अगर कहीं भी दिस और दैट हो बाबू, तो इसका क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनता है, इट बनता है, ठीक है ना। अगर कहीं इट होगा तो इसका क्वेश्चन टैग केवल क्या बनाएंगे, इट बनाएंगे। क्लियर हो गया, चलेगा। यहीं पर अगर हमारा दीज हो जाए या हमारा दोज हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या बन जाएगा बाबू, दे बन जाएगा। बहुत ही आसानी तरीके से सीखिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी एक्सेप्शंस होंगे हम सभी पर क्या करेंगे, इसकी चर्चा कर देंगे। देखिएगा, अब ये हो गया हमारा दिस दैट दीज दोज और इट के बारे में। अब बात करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा। जैसे देखिएगा, अगर हमने सीधा लिखा कि दिस इज अ बुक, अब हमने क्या बताया बाबू, यह एक किताब है। अगर मैं यही बोल देता कि यह एक किताब है ना, अब न कि अंग्रेजी हमें क्वेश्चन टैग बनाना होता, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आप कहोगे कि सर पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, निगेटिव में। इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है बाबू, इजंट होता है। ये बताएगा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या दिखा, दिस दिखा, तो इसका मतलब यहां पर सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट बनेगा। कितना आसान था। अगर यहीं पर इट होता तो इट का इट हो जाता, दीज दोज हो जाता, तो क्या कर देते, दे कर देते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं बाबू नोट में, ठीक है ना। नोट देखिएगा, अगर ये तो दिस के बाद आपने देखा कि सीधे हमारा क्या आया बाबू, इनके बाद हमारा सीधे क्या दिखा, वर्ब दिखा, लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, संकेतवाचक तो यही है, तो प्रोनाउन है, तो लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सॉरी बाबू, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब नाउन के साथ भी तो आते हैं। जैसे हम कह देंगे कि यह लड़का अंग्रेजी जानता है, तो हम क्या कर देंगे, दिस बॉय, ये देखिएगा, दिस बॉय नोज इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी देख लीजिएगा, लैंग्वेज। कोई भी सेंटेंस हो जाए बाबू, अब मैं कह देता हूं कि यह लड़का अंग्रेजी भाषा जानता है, तो दिस लैंग्वेज नोज, दिस बॉय नोज इंग्लिश लैंग्वेज। अब मुझे इसका बनाना होगा, तो ये बताइएगा, ये सबसे पहले ये देखिएगा कि क्या है, नोज है। और नोज है तो कौन सा फॉर्म, कौन सा टेंस है, तो आप कहोगे कि सर सिंपल प्रेजेंट है।
सिंपल प्रेजेंट में डू और डज का प्रयोग होता है। तो ये बताइएगा सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लरल, तो आप कहोगे कि सर सिंगुलर, सिंगुलर होगा तो यहाँ क्या लगाओगे, डज लगाओगे। ये बताइएगा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव की निगेटिव, तो आप कहोगे कि सर ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बाबू, निगेटिव बनेगा। अच्छा ये बताइएगा दिस बॉय आया, तो क्या हम आगे इट बॉय करेंगे, नहीं, हमको इसके प्रोनाउन के अनुसार, यहाँ नाउन के अनुसार ही वहां प्रोनाउन लगाया जाता है। तो बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे बाबू, ही लगाएंगे। देख रहे हैं ना चीजें, ये नोट में था। तो अगर हम शॉर्टकट रूल देते तो अगर ऐसे कह देते कि अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ जाए तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन, जो प्रोनाउन चेंज होगा वह नाउन के अनुसार चेंज होगा। ये देखिएगा ये रूल कितना अच्छा है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रूल नंबर फर्स्ट हमारा बहुत अच्छे से क्या हुआ होगा, कंप्लीट हुआ होगा। सिंपल सी बात थी बाबू, अगर कहीं पर दिस दैट आता है तो उसके लिए इट लगाएंगे, इट रहेगा तो इट का इट कर देंगे, दिस दोज होगा तो दे लगा देंगे। कैसे चेंजिंग होती है, पॉजिटिव का निगेटिव करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको बनाना आता ही है। चीजें समझ में आई।